आज के लेक्चर में जैसा कि बोर्ड पे आपको दिख रहा है क्या पढ़ने वाले बच्चों, हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट क्लासेस में बिकॉज आज लेक्चर 2 है, फर्स्ट लेक्चर में जो पॉलिनोमियल का है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, उसमें हमने टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ ली। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होता क्या, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। इससे बेस कुछ होमवर्क भी दिया था, चलिए वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, समझ लें। तो चलो डिग्री होती क्या है भाई। अब डिग्री तो आपको पता होगा, हाँ भाई इसकी डिग्री इतनी है, इसकी डिग्री इतनी है, ऐसे तो कुछ बोलते हैं। तो देखो समझो, मान लो एक पॉलिनोमियल लिखा, समझिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, समझ लेते हैं थोड़ा सा। जस्ट लाइक आई हैव रिटन अ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x क्यूब प्लस 6। ओके, अब मान लो ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, इस पॉलिनोमियल कितने टर्म है बच्चा, 1 2 3 4 टर्म्स है। ओके, तो अब इसकी हमें डिग्री समझनी है, टर्म्स तो बात की बात, अलग केस हो गया। डिग्री समझते हैं, तो बेटा डिग्री क्या है इसकी। तो डिग्री आप बोलो तो ध्यान से देखो बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर। मतलब क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। यहां पे पावर क्या है, 2 है भाई, यहां पावर क्या है, 1 है, यहां पावर क्या है, 3 है, ये 2 हो गई, ये 1 हो गई, ये 3 हो गई। ओके, यहां पावर, यहां तो वेरिएबल ही नहीं दिख रहा है, बट ध्यान दो तो बेटा ये x लिखा हुआ है। ओके, x और 0 लिखा हुआ है, ठीक, कर छोड़ दो। तो बेटा यहां पे जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की किसी पॉलिनोमियल में, उसी को बोलते हैं डिग्री। तो यहां पे बोलो डिग्री क्या हो जाएगी, तो डिग्री इक्वल्स टू 3 हो जाएगी। समझ में आ गया, नहीं आ गया, क्लियर है। तो पहले आप डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं इसके। ओके, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हाँ डिग्री क्या होती है, कैसे होती है। ओके, तो चलिए, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं कि द हाईएस्ट, चलो इससे लिख लो कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, इन अ polynomial is known as the degree of the polynomial। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल आप देखते हैं, एग्जांपल एक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल 3, या 3 तो बहुत हो गया, 5y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर माइनस 3x टू द पावर 5 प्लस 6 4। इसकी बताओ बच्चों डिग्री क्या होगी, क्या होगी डिग्री। तो बोलो सर ये तो बहुत इजी है, वेरी सिंपल। अब वेरी सिंपल है तो कितना आएगा, बोलो सर डिग्री साफ साफ दिख रही है, कितनी दिख रही है बच्चा, तो डिग्री इज 5। कितनी हो जाएगी, बिकॉज देखो यहाँ 3 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 4 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है भाई, 5 है ना। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गई, डिग्री इक्वल्स टू हो गई भाई 5। अरे क्लियर है, नहीं क्लियर है। ये डिग्री देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर में सवाल आता है बेटा, क्या आता है, पूछता है कि हाँ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, आपको बताना होता है। तो आपको ये बताना होगा कि हाँ भाई डिग्री 5 हो जाएगी। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको, चलो जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन देगा, आपसे बोलेगा कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है, फाइंड, क्वेश्चन चलो आपको दे देता हूं कि फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत ही ध्यान से करिएगा, बहुत ही ध्यान से करिएगा। ओके, चलो भाई आपको बताना है इसकी डिग्री क्या होने वाली, ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन ही हमारे पास हो गया। फर्स्ट इसमें है हमारे पास, पहला है, चलो तो पहला मान लो हमने लिखा 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। चलो इसी की बता दो बेटा। सेकेंड है हमारे पास 6y की पावर 4 प्लस 6y क्यूब प्लस 6y 6 अपॉन वाई कर लो, चलो अपॉन वाई प्लस 6, ठीक, 6 से 6 है क्या, चलो भाई। थर्ड है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स प्लस 2x क्यूब। ओके, आपको बताना है डिग्री क्या है। फोर्थ है हमारे पास 11x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब अपॉन x, ओके, स्क्वायर। फिफ्थ है बच्चा हमारे पास, चलो फोर्थ का जगह छोड़ दे थोड़ी सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्या है भाई? फिफ्थ क्वेश्चन इज 11 या चलो 12x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 13y स्क्वायर प्लस 15x टू द पावर 5। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बच्चा? ध्यान से देखो, तो छठा करते जाए बेटा, पॉज कर करके जल्दी से ये क्वेश्चंस नोट करके सॉल्व करते जाए बेटा, बहुत जरूरी है। ओके, अपने आप सॉल्व करो, फाइंड आउट करो। देखो डिग्री का तो पता चल गया, फाइंड आउट करना है आपको। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास 11x प्लस 3, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 अपॉन में है यहां पे x स्क्वायर। ठीक, चलो आओ पहले 6 क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। चलो सातवां भी कर देते हैं। सेवंथ है हमारे पास, क्या है भाई? सेवंथ मान लो एक 7 की आपको डिग्री बतानी है, 8 इज 0 की आपको डिग्री बतानी है। ओके, या चलो इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, नीचे कर देता हूं, ठीक है। तो बेटा 7 है हमारे पास, 7 एंड 8 इज 0। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना है डिग्री। आइए देखते हैं कि इनकी डिग्री क्या क्या है। तो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? देखो कितने लोगों के ये आंसर है, सॉल्व कर लें अपने आप। देखो बेटा पहले अपने आप सॉल्व करो, बिकॉज देखो आप, मेरा काम क्या है, आपको सिखाना है। और सीखोगे कब बच्चा? आपका और मेरा एक ही एम है कि आप सीख जाओ। सीखोगे कब? जब आप खुद ट्राई करोगे। सिर्फ इस भरोसे बैठे सर आप कर दीजिए मैं कर लूंगा, देखो यार स्पून फीडिंग मत करवाओ, ठीक है बच्चा। क्या करना है, आपको सीखना है तो आप ट्राई करो, गलत होगा तो सही करने के लिए मैं खड़ा हूं। गलती से मत डरो, अगर आप गलती से डर गए बेटा कभी नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, जो डर गया सो मर गया बच्चा। तो डरना नहीं है गलतियों से, हमें क्या करना है, गलतियों से सीखना है। गलती करो, मैं चाहता हूं करो, जिससे कि आपको याद रहेगा। जो गलती अभी कर लोगे तो पेपर में नहीं होगी, अगर अभी नहीं करोगे ना तो पेपर में करोगे बच्चा। क्लियर है? तो गलती कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? जो इंसान गलत नहीं कर रहा है, गलती नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो ट्राई नहीं कर रहा है। सुना होगा ना आपने? नहीं सुना, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ यहां देखो, ध्यान से देखो भाई। इस पहले की डिग्री, कुछ लोगों की डिग्री, चलो कितने लोगों की डिग्री ये आई है? मान लो कुछ की डिग्री इसकी अगर देखें तो हाईएस्ट पावर दिख रही है, क्या दिख रही है भाई? इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है हमें? 3 दिख रही है। तो भाई 3 हो गई होगी बहुत सारे लोगों की डिग्री। ओके, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बेटा डिग्री क्या हो गई? तो डिग्री को डी से लिख देना, डिग्री इक्वल टू 3 आ गई। आ गई इस वाले की? आ गई सर, बिल्कुल। सेकंड वाले की देखें तो क्या आएगी? y टू द पावर 4 y क्यूब, और यहाँ पे भाई क्या आई डिग्री इसकी? बहुत सारे लोगों की डिग्री इसकी 4 आई है। किसकी इसकी 4 आई है भाई? जल्दी से हाँ हाथ खड़ा कर लो। सर मेरी, सर मेरी, सर मेरी। अरे आप बिल्कुल, आप सभी लोग एकदम गलत है। ओके सर, ये क्या हुआ सर? वक्त जज्बा सब बदल गए। बिल्कुल बदल गए बच्चा, ध्यान से देखो बच्चा क्या हुआ। अरे मेरे मुन्ना बच्चा बेटा, यहां ध्यान से क्या देखोगे बालक, क्या आपको क्या दिखेगा कि भाई y टू द पावर 4 है, सही है सर, बोलो। यहां तो 4 दिख रही है, यहां 3 दिख रही है, यहां 1 दिख रही है, तो ये तो डिग्री तो हाईएस्ट पावर आपने बोला सर, हाईएस्ट तो 4 ही थी ना। अरे बालक मैंने क्या बोला कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। पहले ये तो देख लो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जरा ध्यान से देखो, ये बेटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा 6y की पावर -1। और अगर -1 हो गया, किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में आ गई या फिर होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं, तो डिग्री कहां से आपने निकाल ली? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो आप कह सकते हो कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो इसीलिए इसकी डिग्री नहीं पता हमें, ठीक है, डिग्री नहीं है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगला वाला देखो सर, बोलो सर अब तो नहीं फंसा पाओगे, अब तो हो जाएगा। ये सिंपल बोल दो सर, यही पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर हाफ। ये ऐसे लिखा जाए, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स टू द पावर हाफ
प्लस 2x क्यूब। तो ये बेटा क्या है, हाफ हो गई पावर, और हाफ हमारा क्या है, होल नंबर तो है नहीं, इसीलिए ये भी क्या पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। ये आ जाओ भाई इस पे, बोलो सर यहां तो डिग्री क्या है, 3 है, हाईएस्ट डिग्री। किसका किसका आंसर 3 आया है? हाँ भाई, खेल गया बेटा, खेल गया। यहां देखिए, जल्दी से देखिए बच्चा, खेल गया। क्या होगा यहां पे, जब भी कभी ऐसा डिवीजन दिया तो क्या करो, अलग अलग डिवाइड करो। पहले इसके साथ डिनोमिनेटर में एक बार अलग ले आओ, इसके साथ अलग ले आओ, तो क्या हो जाएगा भाई, 11x² अपॉन x² प्लस 6x³ अपॉन का x²। तो बेटा ये x ये x चला गया, इससे पावर चली गई, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बची वो क्या बची, 11 प्लस 6x बचा, सिर्फ क्या बचा, 6x। तो डिग्री अगर देखें तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, ये रहा वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर है 1, इसीलिए डिग्री क्या हो जाएगी बच्चा इसकी, इसीलिए इसकी डिग्री हो गई 1। अरे क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, टेंशन नहीं लेने का भाई, ये 6 वाला हो गया। अब सॉरी 4th वाला हो गया, 5th वाले पे आते हैं। तो 5th वाला, सर हाईएस्ट पावर 5 और डिग्री 5 आ गई क्या, कितने लोगों की डिग्री 5 आई है, बोला सर अब धोखा मत दीजिए, धोखा हो गया भाई, डिग्री 5 आई है तो गलत आई है बच्चा, डिग्री इक्वल्स टू 5 इसमें जिसकी भी आई है वो गलत है। क्यों, क्योंकि नहीं होगी। क्यों, कारण क्या है देख लो भाई, बेटा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं दोबारा लिखूं तो क्या लिखूंगा, इसको ये लिखूंगा, देखो क्या होगा, 12x² अपॉन x³ है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 12x टू द पावर स्क्वायर था -3, क्योंकि नीचे वाली पावर ऊपर माइनस में चली जाएगी, तो ये हो गया प्लस 13y² प्लस 15x टू द पावर 5। तो ये देखो बेटा ये हो गया 12x टू द पावर -1 प्लस 13y² प्लस 15x टू द पावर 5। तो क्या हुआ भाई, डिग्री माइनस में आ गई, जो कि होल नंबर है, मतलब पावर माइनस में आ गई जो कि होल नंबर है ही नहीं। तो इसीलिए बेटा जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री कहां से आ गई इसकी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ऐसा धोखा आपको ना मिले इसलिए यहां धोखा दे रहा हूं। कहते ना एक बार धोखा खा लोगे तो आगे धोखा नहीं खाओगे जिंदगी में, ठीक है बच्चा, कहावत है एक। ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा ये क्या है 11। अब इसमें देखते हैं जल्दी से, तो ये क्या आ जाएगा, इसकी क्या डिग्री आई भाई, बोलो सर x² हाईएस्ट पावर, स्क्वायर आएगा 2 आएगा डिग्री। देखो अच्छा क्या आएगा, ये हो गया भाई 11x, तो इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो पहले से, क्या सॉल्व करने पे आ क्या रहा है, 11x प्लस 11 × 33, ठीक है। यहां पे देखें तो बेटा 4x² अपॉन x स्क्वायर, ओके अलग अलग कर दो, 5 4 20 अपॉन x²। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 11x प्लस 33, ये कैंसिल, प्लस 4 आ गया, प्लस 20x टू पावर -2। ध्यान से देखो पावर -2 आ गई यार, क्या आ गई, -2। देखने में नहीं लग रहा था कि माइनस होगी जाके पावर, लेकिन हो गई, इसीलिए बेटा ये हमारा पॉलिनोमियल है ही नहीं। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या है, नहीं हम कह सकते। क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चा, तो डिग्री होने के लिए क्या जरूरी है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, मुद्दा यही है सिर्फ, समझ में आ रहा है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ध्यान से देखो ये हमारे पास यहां लिखा 7, बोलो सर इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री भी होगी क्या, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है यार, अगर पॉलिनोमियल तो डिग्री भी होनी चाहिए। अब देखो क्या होगी, ध्यान से देखिए बेटा, तो बेटा 7 लिखा है, तो 7 के साथ अगर मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, 7 × 1 कर दूं, और 1 को चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, 7 × x टू द पावर 0 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मतलब क्या है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है या नहीं है, तो इसीलिए यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, तो देयरफॉर डिग्री हो जाएगी, वो हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी बच्चा, 0। क्लियर है। अब बोलो सर इसकी क्या होगी, इसकी भी 0, फिर तो ट्विस्ट है भाई, कहानी में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देख लो बच्चा, कि इसकी डिग्री जो हमारा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, तो यहां पे आप नोट नंबर 1 आ गया हमारे पास, लिख लो पहले कहीं, उसके बाद बात करेंगे इस विषय में। क्या है भाई, चलो अच्छा पहले समझ लो फिर ही बात कर लेंगे। तो बेटा यहां जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसके साथ देखें, तो बेटा एक बात बताओ, 0 सर बोलो, ये भी तो बच्चे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हो बच्चा, ये सोच रहे हो कि सर ये भी तो हो जाएगा 0 × x टू द पावर 0, इसको भी तो लिख सकता हूं, तो डिग्री इसकी भी 0 हो गई। आप सही हो, गलत नहीं हो यार, लेकिन मुद्दा ये है कि ये 0 है, ये थोड़ा स्पेशल वाला है। क्या है, स्पेशल वाला है। कहने का मतलब क्या बच्चा, ध्यान से देखो, अगर मैं 0 × x टू पावर 0 लिखूं ये भी 0 है, अगर मैं 0 × x टू पावर 1 लिखूं ये भी तो 0 है, अगर मैं 0 × x टू पावर 2 लिखूं ये भी तो 0 है, अगर मैं 0 × x टू पावर 3 लिखूं ये भी तो 0 है ना। 0 के साथ तो मैं किसी की भी मल्टीप्लाई कर दूं वो तो 0 ही रहेगा ना बच्चा। तो क्या आप बता पाए कि हाईएस्ट पावर क्या थी वेरिएबल की, आपको नहीं पता।
आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए बेटा क्योंकि हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है कि हम जीरो के साथ एक्स की या वेरिएबल की क्या पावर होगी वो डिफाइन कर पाए, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे बेटा इसकी डिग्री, तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉट डिफाइंड। तो आइए इसी बात पे जल्दी से नोट लिखते हैं, प्यारा सा नोट क्या कहता है हमारा, तो प्यारा सा नोट नंबर 1 कह लो भाई। नोट, पहला नोट है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं बहुत बार। ओके, तो लिख लीजिए, फर्स्ट नोट इज कि द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। क्या होगी, 0। सेकेंड नोट लिख लो भाई, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आया, क्या आया तो बिल्कुल लाइक बटन दबा के जल्दी से बताएं समझ में आ गया बच्चा। ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ओके, एंड बाकी अगर अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बिकॉज ऐसा ही जबरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है, एकदम सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। ओके, और अपने दोस्तों से शेयर करो यार, जितना कर सकते हो। ओके, कर भला तो हो भला, ठीक है बच्चा। तो अगर आप अपना भला करवाना चाहते दूसरों का भला करना शुरू कर दें। तो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यहां तक हमें क्लियर हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है, आज का डाउट तो नहीं रहेगा। ओके, अब मैं पूछूं, अच्छा बताओ जल्दी से इसकी डिग्री क्या होगी, -23। क्या डिग्री आएगी इसकी, बोलो सर 0। 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड, क्या है, नॉट डिफाइंड। अरे क्लियर है, ठीक है बच्चा। अब जो होमवर्क दिया था उसको एक बार देख लेते हैं, जल्दी से बताना इनकी ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पहले तो ये था, ये 3 क्वेश्चन थे हमारे पास, और फिर इनकी डिग्री। ओके, तो पहला वाला बताओ, पहला वाला ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा, क्या होगा, 3x³ अपॉन x प्लस 2x² अपॉन x। डिग्री बता दीजिएगा। तो बेटा इसको क्या लिखता हूं, 3x² प्लस 2x। तो बेटा डिग्री क्या आ जाएगी, ये पॉलिनोमियल भी है। ओके, और इसकी डिग्री क्या हो गई बच्चा, डिग्री इक्वल्स टू हो गई हाईएस्ट पावर 2 आ गई नहीं आ गई। मतलब ध्यान दीजिए कि पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो एंड में बचेगा वहां पे हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है किसी भी एक्सप्रेशन को। ओके, सॉल्व करने के बाद, और वहीं पे हम उसकी डिग्री डिफाइन कर पाएंगे। जब तक वो सॉल्व नहीं है प्रॉपर तब तक हम उसकी डिग्री नहीं बोल सकते कि हाँ हाईएस्ट इतना है या इतना है। क्लियर है। सेकंड देख लो भाई, इस वाले को देखो तो क्या आएगा, ये 5y³ है, यहां पे देखें तो ये हो जाएगा भाई 5y³। ठीक है, यहां पे बेटा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y³ अपॉन y², तो ये हो गया y³ अपॉन y² मतलब y बचा, लेकिन ये आ गया 2y की पावर -1। अब -1 अगर पावर आ गई तो ये तो डिग्री छोड़ो, ये तो है ही नहीं कुछ, पॉलिनोमियल ही नहीं है। थर्ड देख लो भाई ये वाला। ओके, तो इसमें क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, 6x³ अपॉन 3x प्लस 3x² अपॉन 3x। बेटा ये 3 2 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, बच गया भाई 2। ये x³ अपॉन x है तो x² बचेगा बेटा, यहां बचेगा x। तो बेटा यहां पे हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 2 हो गई, इसलिए डिग्री क्या हो गई, 2 हो गए, और ये एक पॉलिनोमियल है। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ओके, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको क्लियर हो गए बेटा ये सारे क्वेश्चंस। और अगर कोई अब भी क्वेश्चंस, कोई क्वेरी बचती है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके, पूछ लीजिए हमसे कमेंट सेक्शन में। ओके, एंड बाकी फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए इसको। ओके, एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।